ओम शांति। विचार करने वाले पर उसका प्रभाव। एक आदत या प्रणाली का अलग अलग विचारों के तरंगों का प्रभाव और उनके आकार प्रकार के अलग अलग होते हैं। उनके रंग भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे उसका कंपन प्रति सेकंड या उसकी कंपन की लंबाई उस विचार के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे लोभ के कुछ विचार तो ऐसे हैं कि एक बार प्रकंपन शुरू हो जाए तो अपने आप बिना प्रयास के उनकी पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाती है और वह मनुष्य की मानसिक आदत का रूप धारण कर लेती है, जिससे छूटना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, गुणों का निर्माण। बार बार की यह आदत हमारे अचेतन मन में उस चीज़ से संबंधित प्रकंपन ग्रंथि या संस्कार के रूप से स्थापित होने लगते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति के चरित्र का निर्माण और उसके अनुरूप कर्म का स्वभाव बन जाते हैं। इस प्रकार विचारकर्ता पर आदत और गुणों का निर्माण इसी विचार शक्ति का फल है। विचार तरंग से उत्पन्न प्रभाव। बाह्य जगत पर इसका प्रभाव प्रकंपन के रूप में हमारे चारों ओर अंतहीन आकाश की तरह उसमें अति सूक्ष्म प्रकाश और इधर से भी अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व संव्याप्त है जो अर्धचेतन है। इसे मानस तत्व भी कहते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति एक विचार करता है, तत्क्षण उससे संबंधित प्रकंपन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। इसकी तीव्रता उस व्यक्ति के मानसिक केंद्र पर सर्वाधिक होती है। जैसे झील में पत्थर फेंकने पर जो लहर पैदा होती है, वह केंद्र से तीव्रता से पैदा होकर क्रमशः परिधि की ओर बढ़ते हुए क्षीण होती चली जाती है। विचार का यह प्रकंपन वायुमंडल में फैलकर अपना प्रभाव तो आकृति के रूप में डालती है, साथ साथ यह एक वैचारिक छूट की तरह है जो दूसरे के मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। स्थूल जगत में जिस प्रकार रोशनी और आवाज़ के प्रकंपन फैल जाते हैं, उसी तरह यह लहर भी मानसिक तथा भावनात्मक जगत में फैल जाती है, जिसके कारण अनेक लोग नंबरवार उन विचारों के अनुकूल गुणों या शक्तियों से प्रभावित होते हैं। लोगों में यह विचार एक भी हो सकता है तथा अनेकों का मिश्रण भी। प्राय मिले जुले वाले भावों और विचारों का प्रभाव अलग अलग मानसिक स्तर को प्रभावित करता है। उच्च विचारों से उत्पन्न तरंग मनोवृत्ति की शक्ति को दिव्य और तेजस्वी बना देता है, जबकि साधारण और मिले जुले विचारों का प्रभाव हमारे निम्न और साधारण भावना और कामना वाली मनोवृत्ति को प्रभावित करता है। यह उच्च, मध्य और निम्न कोटि का कोई भी विचार क्यों न हो, उसी क्रम से अपना प्रभाव दूसरे पर डालते हैं। विचार प्रकंपन अपने साथ भावों को ले ही जाते हैं, परंतु उसे संबंधित विषय वस्तु को नहीं ले जाते। जैसे यदि कोई गायत्री देवी के में भक्ति भाव रखकर प्रार्थना करता है, तो कृष्ण भक्ति भाव वाले के मन में गायत्री देवी के लिए नहीं, अपितु कृष्ण की भक्ति भाव को ही बढ़ाएगा। कृष्ण का विषय नहीं, परंतु तरंग जो उस विचार की भावना है, वह दूर दूर तक फैल जाएगी और अपना अलग अलग प्रभाव पैदा करेगी। यदि यही तरंग किसी ऐसे व्यक्ति के मानसिक अवस्था को स्पर्श करता है जो भक्ति पूजा में श्रद्धा नहीं रखता है, तो उसके अंदर उच्च आदर्शमय विचारों को पैदा करेगी। ठीक उसी प्रकार क्रोध, ईर्ष्या या स्वार्थ के प्रकंपन बिना किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर वायुमंडल में फैलाया जाए, तो उसका असर ठीक उसी तरह उसके अनुकूल उन सभी मनोवृत्ति वाले के अंदर यह भाव तरंगे पैदा कर देंगे। उन तरंगों का प्रभाव अनायास ही किसी व्यक्ति में बढ़ जाने से हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की साधारण भूल में क्रोध की तरंगों को और बढ़ाकर हत्या करा दें। आए दिन कोर्ट में इस तरह की केस हिस्ट्री आया करती है, जिससे अपराधी इस बात को पश्चाताप के साथ स्वीकार करता है कि मैं हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं किस भावावेश की प्रबलता के कारण मैंने कुकृत्य कर डाला। इस प्रकार की विचार तरंगों का प्रभाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही दिशाओं में पड़ता है। इस तरह वह गुप्त हत्यारा जिसने हत्या तो नहीं की, परंतु हत्यारे में
अपनी बुरी मनोवृत्ति का प्रकंपन उसके आनंद डालने वाला प्रेरक बना, इसलिए वह भी किसी निश्चित मात्रा में उस बुरे कर्म फल का उत्तरदायी हो जाता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।